नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के इस सेशन में, जिसमें आप जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत ने किस प्रकार से अमेरिका की चाल, कौन सी चाल, भारत और रूस के बीच में डिस्टेंस पैदा करने की चाल को नाकामयाब कर दिया है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? कारण यह है साथियों कि हाल ही में क्वाड समिट बुलाई गई और वो बहुत अर्जेंटली बुलाई गई थी। क्वाड समिट के अंदर प्रयास किया गया कि बाइडेन के नेतृत्व में दुनिया भर में जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत तीनों रशिया के अगेंस्ट कोई ना कोई स्टेटमेंट जरूर पास करें। यानी यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर बाइडेन चाहते थे कि इंडिया अपने द्वारा कोई ना कोई स्टैंड ले और यूक्रेन क्राइसिस में वो रशिया का विरोध करे। ऐसी स्थिति में क्वाड मीटिंग को बुलाया गया था। हाल ही में संपन्न हुई इस क्वाड मीटिंग के अंदर भारत ने पूरी तरह से यूएस के प्रेशर को नकारने का काम किया। भारत ने स्पष्ट रूप से अपना स्टैंड वहां बनाए रखा और बनाते हुए भारत ने केवल इतना ही कहा कि हम एम्फसाइज करते हैं कि हमें डायलॉग और डिप्लोमेसी के पाथ पर लौटना चाहिए। हमने किसी भी प्रकार से यूएन चार्टर के अंदर जो लिखी हुई बातें हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं, जिसके अंदर सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बातें की गई हैं, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए रादर देन इसके कि हम किसी को कंडेम करें। अंतर्राष्ट्रीय रूप से हम यूएन की मान्यता को मानते हैं। हर विवाद को हम समर्थन के रूप में देखते हैं। हम चाहते हैं कि विवाद जो हो वो केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय रूप से डायलॉग के माध्यम से निपटाए जाएं। आप देख सकते हैं साथियों, क्वाड जो कि भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भूमिका निभाने का मौका भी है, अवसर भी है, लेकिन अमेरिका इसे एज ए एक्सटेंडेड नाटो देखना चाहता है। एक्सटेंडेड नाटो मतलब जैसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में आज 30 देश ऐसे हैं जो कि सुरक्षा के लिहाज से भी एक दूसरे के साथ एनी टाइम रहना चाहते हैं। भारत का लक्ष्य है कि ऐसी स्थिति में जब कोई देश उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करे कि नाटो की तरह ही क्वाड बन जाए, यानी कि सिक्योरिटी डायलॉग्स को लेकर के हम लोग भी आपस में वैसे ही बातचीत करें जैसे क्वाड देश करते हैं, तो भारत इस बात को लेकर के मतलब भारत ऐसे ही बात करे जैसे नाटो देश करते हैं। भारत इस चीज को लेकर के एकदम स्पष्ट है। वो समझाना चाहता है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अपने चैलेंजेस हैं और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के चैलेंजेस में इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, इसके अंदर होने वाले फ्री ट्रेड और विशेष रूप से चाइना का बढ़ता हुआ अतिक्रमण, ये प्रमुख मुद्दे हैं जिन्हें डील किया जाना चाहिए। आप सभी को मालूम हो कि भारत समेत दुनिया के अन्य 3 देशों ने मिलकर, भारत समेत दुनिया के कुल 4 देशों ने मिलकर भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने क्वाड का निर्माण किया था। ये जो निर्माण कार्य किया गया था, इसकी सबसे पहली शुरुआत जो है वो शिंजो आबे जब जापान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उनके नेतृत्व में उठाई गई थी। कहने का अर्थ ये है कि शिंजो आबे के नेतृत्व में 2004 के अंदर इसके बारे में क्रिएशन को लेकर के चर्चाएं होना शुरू हुई थी। धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती चली गई। समय के साथ साथ एक बार ऐसा समय भी आया कि क्वाड ने अपनी एक्सरसाइज करने के बावजूद क्वाड की भूमिका को कम होते हुए पाया। लेकिन जब वापस से अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप आए तो क्वाड एक तरह से रिवाइव हुआ और ऐसी स्थिति के अंदर 2017 में ऑफिशियली जापान ने प्रपोज किया कि हमें क्वाड बनाना चाहिए। और ऐसी स्थिति में 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने इसे ज्वाइन किया। तो एक तरह से समझिए कि जो ट्राइलेटरल एक्सरसाइज थी इंडिया, यूएस, जापान, मालाबार की, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के ज्वाइन होने के बाद में अब ये पूरी तरह से मैरीटाइम एक्सरसाइज भी करते हैं और साथ में सिक्योरिटी डायलॉग्स भी करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई मिलिट्री अलायंस बनाकर रखते हों। फिलहाल जो मीटिंग हुई है इसके अंदर बाइडेन के द्वारा ये मीटिंग बुलाई गई, जिसमें भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है। क्वाड के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो साथियों यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक दूसरे के साथ में सारी जानकारियां साझा की जाती हैं। साथ साथ ये भी ध्यान रखा जाता है कि किस प्रकार से हम चारों मिलकर के आने वाली भविष्य की चुनौतियों से निपट सकें। इन तमाम चीज़ों को लेकर के बातचीत की जाती है। बात की जाए इसी प्रकार से भारत का यूएन और यूक्रेन क्राइसिस को लेकर, रशिया और यूक्रेन क्राइसिस को लेकर क्या स्टैंड है, तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि भारत ने अभी तक अपना रुख पूरी तरह से यूनाइटेड नेशंस में स्पष्ट रखा है, ये कहते हुए कि वो केवल सिक्योरिटी डायलॉग्स को ही प्राथमिकता देता है। यूक्रेन और रशिया अपने इन मसले को आपस में बैठकर निपटाएं। यही कारण है कि भारत ने जब जब रूस की निंदा के लिए लाया गया यूएन में कोई भी प्रस्ताव है, उस पर वोट देने से इनकार कर दिया। क्योंकि वोट देने का अर्थ है कि हम किसी एक पक्ष में हैं, या तो हम निंदा कर रहे हैं या हम तारीफ कर रहे हैं। हम ना तो निंदा कर रहे हैं ना हम तारीफ कर रहे हैं, हम अपना स्टैंड बरकरार रखकर चल रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अमेरिका का जो लगातार
लगातार प्रयास भारत पर यह पड़ रहा है कि क्वाड का उपयोग भारत भी करे और यहां से एक डायलॉग रूप से निकले और रूस के विरोध में भारत बयान दे। ऐसा भारत ने नहीं किया है। यानी कि क्वाड की जो अर्जेंट मीटिंग थी वो किसी भी प्रकार से सक्सेसफुल अमेरिका की नजरों में नहीं रही। वहीं भारत ने अपना दुनिया के सामने रुख स्पष्ट कर दिया है। भारत के इस स्पष्ट हुए रुख से परेशान है इस समय पाकिस्तान। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि असल में पाकिस्तान के ऊपर वर्तमान में यूरोपियन यूनियन का दबाव बढ़ रहा है। यूरोपियन यूनियन का दबाव बढ़ रहा है कि वो रशिया के अगेंस्ट में वोट करे। वहीं भारत की तरह पाकिस्तान पिछलग्गू होते हुए कि भारत ने जैसे वोट किया है कि वो एब्सटेन किया है, वो वैसे ही एब्सटेन करना चाहता है। एब्सटेन करने के बीच में अब साहब चक्कर ये है कि हाल ही में इमरान खान ने रूस जाकर के रूस से अपने रिश्ते बनाने का प्रयास किया है। 23 सालों बाद कोई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री रूस की यात्रा पर गया है। तो ऐसी स्थिति में इमरान खान सभी जगहों पर ये चाहते हैं कि भारत जैसा स्टैंड वो भी बरकरार रखें। लेकिन यूरोपियन यूनियन जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तान को प्रेशराइज करने लग रही हैं। अब पाकिस्तान दोनों तरफ से पिसा हुआ है। पिसा हुआ इसलिए है कि यदि वो रूस का समर्थन करता है तो वैसे ही यूरोपियन यूनियन के द्वारा लादे गए जैसे FATF जैसे जो सैंक्शंस हैं जिसमें उसको ग्रे लिस्ट में डाला गया है, उन तमाम सैंक्शंस में वो वैसे ही पिटा हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर वो कोई भी स्टैंड लेता है तो उसको आने वाले समय में ये समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा देखना कि किस प्रकार से वो इसके बारे में स्टैंड ले। तो कहने का मतलब ये है कि इमरान खान इतने दुखी हुए कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन के एनवॉय से ये तक पूछ लिया कि क्या आप लोगों ने इंडिया को इन्फॉर्म किया, कि इंडिया को ऊपर प्रेशराइज करने का प्रयास किया कि वो भी कंडेम करे इस युद्ध को। लेकिन परिणाम आप लोगों को पता है। एक पाकिस्तान की रैली है जिसमें आप ये बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी ये जरा सुने, यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? जब तक आप सोच सकते हैं कि जब ये पब्लिक रैली में ये कह सकते हैं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी खत लिखा था, इसका साफ अर्थ है कि पाकिस्तान ऑब्वियसली वही सब करना चाहता है जो भारत कर रहा है। ये बात भूल जाता है कि यहाँ पर भारत का स्टैंड अलग है और पाकिस्तान का स्टैंड अलग है। ऐसी स्थिति में हाल ही में यूके ने पाकिस्तान को पनिश करते हुए इसके NSA की विजिट को रद्द कर दिया है।